सिंहभूम लोकसभा सीट पर कमल खिलाने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है। गीता कोड़ा के पार्टी उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार चाईबासा में बीजेपी की जनसभा हुई, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं गीता कोड़ा ने कहा कि महागठबंधन के नेता विकास में बाधक हैं। मिशन सिंहभूम में जुटी बीजेपी, सिंहभूम में कमल खिलाने की कोशिश। चाईबासा में बीजेपी की जनसभा, कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा कमल। गीता कोड़ा के बीजेपी में आने के बाद अब पार्टी सिंहभूम में कमल खिलाने की कोशिश में जुट गई है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद चाईबासा के खुदकारी मैदान में बीजेपी की जनसभा हुई। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। 500 कार्यकर्ता, हमारे कामगार यूनियन के जितना जिला पदाधिकारी और हमारे प्रखंड पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ताओं के साथ 500 आदमी हम लोग आज भाजपा में शामिल हुए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में तबादला उद्योग चलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर मधु कोड़ा को मझधार में छोड़ने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने मधु कोड़ा से उन लोगों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की जिन्होंने मधु खाया और उन्हें कोड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। जितनी मधु था वो तो कांग्रेस के नेता खा गए, शिबू सोरेन खा गए और कोड़ा खाने के लिए इसको लोग छोड़ दिया। ये तो इन लोगों ने गलत किया है और मैं तो मधु जी से कहूँगा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दीजिए क्या हुआ है। हमें भी पता है जो कागज पत्तर जो मिला था आज भी वो सीबीआई के पास रिकॉर्ड में है। तो ये आज जो व्यक्ति इस राज्य को लूट रहे हैं उसको प्रोटेक्शन किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी देते हैं, बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं। तो मधु कोड़ा के साथ तो किसी ने कोई खड़ा नहीं हुआ, चूँकि जानता है कि भाई हो लोग हैं, थोड़ा सा किनारे में है कि बहुत अधिक कोई नुकसान नहीं करेगा। इधर सिंहभूम से बीजेपी उम्मीदवार बनाने के बाद गीता कोड़ा उत्साह से लबरेज नजर आई। उन्होंने सिंहभूम से अपनी जीत का दावा किया। साथ ही महागठबंधन के नेताओं पर विकास में बाधक बनने का आरोप भी लगाया। बहुत सारे कार्य यहाँ हो रहे हैं। यहाँ की जो विधायक है, जो गठबंधन के विधायक है, वो सिर्फ और सिर्फ काम रोकने का उन्होंने किया है। यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, उस हॉस्पिटल को हर बार कभी गुणवत्ता के नाम पर तो कभी कुछ के नाम पर बार बार वो भूमि पूजन करते, बार बार पूजन करते। भाई काम चल रहा है, उसमें आप पूजन आप करिए ना, आपको किसने रोका है? लेकिन ये काम रोकने का ये बराबर इन लोगों का प्रयास रहा है। लेकिन अब ऐसा चलेगा नहीं। लोग देख रही है, जान रही है, यहाँ विकास को अब लोग रोक नहीं सकते। 2019 में सिंहभूम में कमल मुरझा गया था, लेकिन जिन्होंने 2019 में बीजेपी को मात दी अब वो कमल के साथ हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश फिर से सिंहभूम में कमल खिलाने की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से मनोज की रिपोर्ट। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, गीता कोड़ा आई बीजेपी में, बड़ा फायदा, एक बड़ी उम्मीद की किरण नजर आई बीजेपी को कि अब सिंहभूम में कमल खिलेगा और बहुत संभव है कि ये जीत मिले यहाँ पर। लेकिन इन सब के बीच जो आरोप लगे बीजेपी पर कि बीजेपी में आने के बाद कोड़ा परिवार के दाग धुल गए, तो अब सीधे तौर पर देखिए ये एक आप डिफेंसिव मोड भी कह सकते हैं कि अब देखिए बाबूलाल ये कहते फिर रहे हैं कि भाई अब कोड़ा जी को तो फंसाया गया था, अब मधु कोड़ा बाकायदा नाम ले उनका जिन्होंने उन्हें फंसाया। देखिए निश्चित तौर पे अब बाबूलाल मरांडी उस मंच से ये ऐलान कर रहे हैं जिस मंच में अब लोकसभा चुनाव सामने है। भले ही मधु कोड़ा और की पत्नी जो है गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हालांकि मधु कोड़ा अभी आधिकारिक तौर पे नहीं आए हैं, लेकिन वो भी दिन भी दूर नहीं है कि वो भी वापस लौट जाएंगे। लेकिन अभी गीता कोड़ा के आने के बाद में जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या बाकी जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ है, वो लोग तो कह ही रहे हैं कि अब जो दाग था वो धुल जाएगा। लेकिन ये राजनीतिक है। राजनीतिक में क्या है, कब क्या सही है क्या गलत है, ऊंट किस तरफ करवट बदलेगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन वो वक्त ऐसा आ गया जब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गीता कोड़ा को लग रहा था कि बीजेपी का जो है कि 2024 जो है वो बीजेपी का बोलबाला है या कुछ अंदरूनी मामला कुछ भी हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और निश्चित तौर पे अब मधु कोड़ा को लेकर भी जो सवाल है उस सवाल का जवाब जो है
वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी ढूंढ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मधु कोड़ा को जिन लोगों ने फंसाया, कांग्रेस पार्टी ने फंसाया, वो कागज पे लिखा है। यहां तक कि वो प्रमाण बोल रहे हैं कि प्रमाण है। वो कम से कम मधु कोड़ा को चाहिए कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप सार्वजनिक कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के कौन कौन लोग थे जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा और उसका कारण क्या था। हालांकि उन्होंने कारण की भी बात कर रहे थे, लेकिन खुलकर नहीं कहा। इतना कहा कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर जो दाग लगा है और भारतीय जनता पार्टी पर जो दाग लग रही है कि मधु कोड़ा जैसे व्यक्ति जो एक घोटाला में थे, वो जेल में थे और अब तो खैर क्लीन चिट हो गया उनको। और वैसे व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी लाती है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो वार कर रहा है कि अब इनके यहाँ जाने के बाद धुल गया। लेकिन वो सीधे तौर पे कह रहे हैं ये धुलने की बात नहीं है, वो दोषी नहीं थे। दोषी अगर होते तो वो क्लीन चिट नहीं मिलता। और साथ साथ अब जो है कि इनके पास सब कुछ पर्याप्त प्रमाण है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। तो अगर इन्होंने ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि अगर कहीं आग सुलगी है तब ये बात बाहर आई है, धुआं बाहर निकल रहा है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे जब ये मधु कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे आधिकारिक तौर पे, तो हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे इसलिए नहीं करें कि बीजेपी के जितने बैनर पोस्टर हमने चाईबासा में देखा सब में मधु कोड़ा का फोटो लगा हुआ है, गीता कोड़ा का फोटो है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लीडर हैं जो बड़े लीडर हैं उनका भी फोटो है। लेकिन आधिकारिक अभी घोषणा इन्होंने नहीं की है कि हम आ जाएंगे। अभी सब कुछ दिख रहा है कि बीजेपी में है। तो निश्चित तौर पे वो जब वक्त आएगा तो उस वक्त में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अंदर तक चली गई है और वो बीजेपी आला कमान तक गई है। तब ये इस मुद्दे को लेकर वो खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो क्लियर कर दें कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के कौन वैसे चेहरा है, कौन ऐसे बड़े लीडर है जिसके कहने पर, जिनके कारण इनको जेल जाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक है, अब चुनाव का वक्त है, सारे लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मधु कोड़ा करेंगे तो बड़ा बवाल एक बार फिर जरूर होगा, कोल्हान ही नहीं पूरे देश में जी। और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और जाहिर तौर पर कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की एकलौती सांसद थी यहाँ पर और वो भी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो ये सीट बचाना एक तरफ कांग्रेस के लिए चुनौती तो है, लेकिन अगर कोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो शायद मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आज तक नहीं आई थी, इतने दिनों के तक वो जेल में भी रहे, जेल से बाहर निकल भी क्लीन चिट मिला, वो लगातार सक्रिय राजनीतिक में रहे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिछले एक साल से लगातार वो नाराज चल रहे थे। और हर बार ये कयास लगाया जा रहा था कि गीता कोड़ा कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकती है, मधु कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन वक्त का इंतजार था और वो वक्त आ गया। और उस वक्त पर एक जो सांसद है वो तो चली गई और उनके पति जो है वो है मधु कोड़ा, वो भी दिन दूर नहीं है, वो भी जाएंगे। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बड़ा बवाल होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जब किसी चेहरे को एक बड़ा लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री जिनके साथ घटना घटी, जो जेल में गए, वो अगर प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा बवाल होगा और उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी चाह भी रही है कि ऐसे वक्त पर हम इसका खुलासा करें जब पूरा देश जो है कि चुनाव के रंग में रंगा हो जी। चलिए, तो अब ये चुनावी रंग में कौन सा रंग नजर आएगा, तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कोड़ा तो ये रंग किस पर चढ़ेगा और किसका रंग उतरेगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम बातचीत के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए बाबूलाल जब आज कहते नजर आए कि मधु कोड़ा को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताना चाहिए कि उन्हें जब घोटाले में फंसाया गया तो फंसाने वाले कौन कौन है, बाकायदा उनका नाम लेकर वो बताएं और सलाह भी दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका नाम बताएं कि किन्होंने उन्हें फंसाया है। तो मिशन सिंहभूम में जोर शोर से बीजेपी जुटी है और कमल खिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक मंच पर नजर आए बाबूलाल मरांडी, गीता कोड़ा और उसके बाद ये सलाह भी मधु कोड़ा को दी गई बाबूलाल की तरफ से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।